राज्य सरकार अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी अब डिजिटलकरण कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आज मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को जो आंगनबाड़ी सेविका हैं उनके अब हाथों में ये डिजिटल गैलेक्सी का मोबाइल दिया गया है। ऐसे में अब ये महिला पहले अगर हम बात करें तो ये अपने मोबाइल से ही सभी डाटा एंट्री किया करती थी, लेकिन अब सरकार ने इन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। इस तोहफा के कारण अब महिला जो भी सरकारी डाटा होगा इसमें कलेक्ट करेगी, साथ ही साथ अपना जो अटेंडेंस होगा ये भी करेगी। आज पहला फेज है और पहला फेज में कह सकते हैं कि रांची और आसपास के इलाकों के महिलाओं को सरकार द्वारा ये मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है। इसके बाद ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और झारखंड के तमाम जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तमाम महिलाओं के हाथों में अब सेविका हैं, उनके हाथों में अब ये मोबाइल आपको नजर आएगा। ऐसे में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची झारखंड प्रोजेक्ट मंत्रालय से, जहां पे आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं और मुख्यमंत्री का हाथों महिलाओं को जिस तरह से मोबाइल दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं सभी महिलाओं के चेहरे पर खुशियां हैं। एक एक करके जुड़ेंगे और क्या कुछ इस दिए गए मोबाइल से क्या करेंगे जानने का पूरा प्रयास करते हैं। मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुलेखा देवी हुआ। अच्छा, सुलेखा जी, आप ये बताइए, नगरी से आप आई है, सरकार आपको मोबाइल दी है ना? इससे पहले भी कभी दी थी? जी नहीं, इससे पहले कभी नहीं मिली थी। अपना जो सरकार की जो डाटा थी वो अपने पर्सनल मोबाइल से ही हम लोग काम करते थे, जो बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से हैंग हो जाता था और काम नहीं कर पाते थे। लेकिन थैंक यू वो सरकार कि आज हमें हमारी बहनों को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को आज स्मार्टफोन मिला है और ये स्मार्टफोन मिलने से हम लोग बहुत खुश हैं। और हम लोगों को जितने भी ICDS विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं बच्चों से, महिलाओं या किशोरियों से संबंधित, ये योजनाओं को हमारे डाटा में काम करने में आसानी होगी। पहले आप मैनुअली सूची तैयार किया करते थे, है ना, डाटा एंट्री ऑफलाइन, उसके बाद आप उसको कार्यालय तक पहुंचाए थे, लेकिन अब कह सकते हैं कि मोबाइल से आपको जोड़ दिया गया है, एक सर्वर से जोड़ दिया गया है। इसमें एक पोर्टल भी है, जो पोर्टल भी है, उसमें ऑनलाइन आप एंट्री कर सकते हैं तमाम तक। कितना आसान कर दिया सरकार ने आपके लिए? सरकार ने देखिए, हम कहें तो सचमुच बहुत ही आसान कर दिए हैं, जो कि पहले बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन जब हो गया है हम लोग को, अब तो पर्सनल मोबाइल से हम लोग ये इससे हम लोग काम करते थे, अपना पर्सनल मोबाइल से पोषण टेकर का काम। लेकिन अब जो है कि झारखंड सरकार के द्वारा आज ये मोबाइल हम लोगों को मिला है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। अब हम लोग को काम करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत थैंक यू कहते हैं हमारे अगुआ सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, कि उन्होंने सोचा है हमारी कठिनाइयों को। और आज हम सभी बहनों को, जो जितने भी झारखंड सरकार के अंतर्गत आते हैं, सभी को आज मिलने जा रही है और मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब सब कुछ डिजिटल हो गया, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट निकाले, जिस तरह से पे फोन और गूगल पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से अब कहीं ना कहीं हर चीज़ डिजिटल होते जा रहा है। सरकार ने अब वर्क जो लोड है वो कम करने के लिए कर्मचारियों को कहीं ना कहीं मोबाइल जैसे डिजिटल युग से जोड़ने का काम कर रही है और आगे जो छात्रों का भविष्य है उसे संवारने का आप काम करें। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता था कि महिलाएं जो शिक्षा का देने के काम करती थी या फिर डाटा एंट्री करने के काम करती थी या गांव-गांव जाकर के कई ऐसे डाटा को कलेक्ट करने का काम करती थी, तो ज़्यादा समय इनको उसी में बीत जाया करता था और जो छात्र पढ़ने के लिए आते थे समय नहीं दे पाते थे। सरकार ने सोचा है कि इस काम के साथ साथ ये डाटा एंट्री भी कर ले और छात्रों को जो एजुकेशन है उस पर भी फोकस कर पाए। क्या कुछ कर रही है, क्या करेंगे इस मोबाइल? इस मोबाइल में पोषण ट्रैकर का काम करेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग भी तो जरूरी है ना? हाँ, ट्रेनिंग भी जरूरी है। पहले से काम कर रहे हैं तो हम लोग को तो बहुत कुछ मोबाइल को चलाने के लिए हम लोग को प्रशिक्षण की भी जरूरत है। हाँ जी, प्रशिक्षण की जरूरत है ना। तो मैं मांग करती हूँ अगुआ सरकार से कि हमारे ये जो स्मार्टफोन दिया गया है, तो हम लोग को पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण भी दिया जाए। पंचायत स्तरीय जो बाहर से हम लोग का प्रशिक्षण के लिए आते हैं ब्लॉक में, तो सही ढंग से नहीं होता है। तो मैं मांग करती हूँ कि हमारे केंद्र पंचायत स्तरीय हम लोग को प्रशिक्षण दिया जाए। देखिए, सरकार ने इन कर्मचारियों को मोबाइल तो दे दिया है, लेकिन अब ये कर्मचारी कह रहे हैं कि जब तक प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा तो सही तरीके से, सही ढंग से ये मोबाइल का वर्क नहीं कर पाएंगे। तमाम ऐसी हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे। इस वक्त राजधानी रांची के जो मंत्रालय है वहाँ पे पहुंची है, सरकार द्वारा दिए जाने वाले मोबाइल को अपने हाथों में ले रखी है। क्या प्रशिक्षण की जरूरत है या फिर आप चला लेंगे? हम लोग को प्रशिक्षण मिल चुका है पोषण ट्रैकर चलाने के लिए, तो इससे हम लोग चला लेते हैं।
क्या कुछ फायदा मिलेगा आपको अब? हाँ, ये हर चीज हम लोग को मोबाइल से ही, मतलब 8 बजे केंद्र खोलना है और बच्चे आने से फेस कवर करना है, उसके बाद उनका नाश्ता के लिए उपस्थिति बनाना है, और बच्चे को जो खाना मिलती है वो खाना का भी मतलब उपस्थिति बनता है, और जितना भी उन लोग को फोटो खींच करके सब ग्रुप द्वारा भेजा जाता है, उससे हम लोग का सुपरवाइजर CDPO सब उनके तक में पहुंच जाते हैं। और गर्भवती महिलाएं हैं वो भी राशन माने THR टेक होम राशन, तो उस दिन गर्भवती महिलाओं का जो नई नई गर्भवती रहती है उनका रजिस्ट्रेशन होता है, टीकाकरण होता है, और मोबाइल से ही उन लोग को सब चढ़ाया जाता है। पहले मैनुअल के द्वारा काम किया करते थे, फाइल रजिस्ट्री पंजीयन तैयार होता था, वो जा करके CDPO ऑफिस में जमा होता था, उसके बाद सूची तैयार की जाती थी। अब कितना आसान हो गया आपके लिए? हाँ, मोबाइल से तो करना ही है, पर हम लोग को कागज में भी रजिस्टर में भी करना है, मतलब वो इससे भी करना है और मोबाइल से भी करना है, दोनों से ही मतलब करना है। क्षेत्र भी भ्रमण करते हैं आप लोग, वहाँ की सूचियां तैयार करते हैं, उसके बाद समय ज्यादा बीत जाता था, छात्रों को पढ़ा नहीं पाते थे, ऐसे में अब क्या लग रहा है? अभी अब हम लोग मोबाइल द्वारा जल्दी कर करके और बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे पा रहे हैं, और उन लोग को खेल खेल का माध्यम से पढ़ाई हो रहा है, उन लोग का देखभाल हो रहा है, कुपोषण जो कमी हो रहा है उन लोग का खाना पीना करके और खेल कूद से पोषण पूरा हो रहा है बच्चों का हर चीज। राज्य के जो कर्मचारी हैं डिजिटल युग में जीने के आदी हो जाएंगे, कैसा लग रहा है आपको डिजिटल युग में जाकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी आ रही है। क्या कहेंगे अबुआ सरकार? हम बहुत बहुत धन्यवाद अबुआ सरकार को देना चाहते हैं, काहे कि बहुत मतलब हमारी महिलाएं को बहुत सुविधाएं मिल रही है, खास करके तो अभी मैया सम्मान योजना जो हम लोग का विभाग से जुड़ गया, तो उससे हम लोग का मान सम्मान और ज्यादा बढ़ गया आंगनबाड़ी सेविकाओं का। काहे कि अभी जो सत्यापन के लिए फॉर्म दिया गया है, जो बहुत कोई का गलत अकाउंट का सुधार किया जा रहा है, मोबाइल नंबर हर चीज का सुधार किया जाता है, उससे और बच्चे को उपस्थिति भी बढ़ रही है और महिलाएं भी हर कुछ बहुत खुश हैं सब कुछ। देखिए, हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले एक बड़ा घोषणा किया था राज्य के महिलाओं के लिए, उसको आर्थिक संबल बनाने के लिए महिलाओं के खाते में 2500 रुपये खाते में जाएंगे, और ऐसे में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसे तमाम योजना लेकर के आई थी, लेकिन जब उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया, देखा गया, तो कह सकते हैं कि ये जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, ये महिलाओं ने तमाम डोर टू डोर जा करके सूची कलेक्ट किया, उसके बाद सूची तैयार किया, उसके बाद ही हो पाया कि इसमें कितना फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आया था। ऐसे में बड़ा जिम्मेवारी दी है सरकार ने इनको, तमाम चीज़ों से जोड़ करके देखा जा रहा है, चाहे वो आंगनबाड़ी का कार्य हो या फिर मुख्यमंत्री मैया सम्मान जैसे सूची को सूचीबद्ध करना हो, तमाम ऐसी चीज़ों की आंगनबाड़ी जो सरकार है करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब सरकार ने इन्हें डिजिटलीकरण कर दिया है, ऐसे में अब ये डिजिटल रूप से जुड़ गए हैं और बच्चों को समय दे पाएंगे, और खास करके जो बच्चे जो इनका सूची तैयार किया करते थे, जो पंजीयन रजिस्टर होता था, उसमें अब समय कम लगे। क्या कुछ लग रहा है आपको, कितना बेहतर लग रहा है हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए मोबाइल? जी बहुत बेहतर लग रहा है। मेरा नाम है शांति कुमारी, तमाड़ प्रखंड से आई हूँ। जो हम लोग ऑफलाइन जो भी काम करते थे, हम लोग आंगनबाड़ी खोलते थे या फिर जो कुछ भी पंजी बनाते हैं, जो भी काम, वो हम अब मोबाइल में ही डायरेक्ट करेंगे और सब जिला में सब देख लेंगे हम लोग का काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बस मैनुअली बनाते थे, वो बनेगा ना? जी हाँ, वो ऑफलाइन भी बनेगा, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था ना जिला तक, तो अभी हम लोग डायरेक्ट कोई भी काम करेंगे तो सीधे यहीं पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे भी देख पाएंगे हमारे काम को। ये जो हम आप अपने दर्शकों को बता दें, जो मोबाइल मिला है आंगनबाड़ी कर्मियों को, ये एक पोर्टल भी है और डायरेक्ट जो एंट्री होगी वो सरकार के निगरानी में होगी, और जो अधिकारी हैं वो क्षेत्र के झारखंड के तमाम जो आंगनबाड़ी केंद्र है, वो तमाम BDO या CDPO के द्वारा उनको तमाम निगरानी होगा, और ऐसे में जो आंकड़े हैं वो सही तरीके से आंकड़े सरकार तक पहुंच पाएंगे। क्या कुछ कहेंगे, कितना डिजिटल युग में आप लोग चले गए, अब प्रशिक्षण की जरूरत है क्या? अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है मोबाइल मिल के। हम लोग सब पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ही हम लोग सारा डिटेल काम करते हैं। प्रशिक्षण की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर कर लेंगे आप? अभी कर लेंगे, अभी तो कर लेंगे। क्या कहेंगे अबुआ सरकार? अबुआ सरकार को कहेंगे कि सारा ये पोषण ट्रैकर के ऐप के माध्यम से हम लोग सबको जानकारी मिला है, सब कर लेंगे ये सब। तो अब महिलाओं के जो आंगनबाड़ी कर्मी है उनके चेहरे खिल उठे, और ऐसे में कह रहे हैं कि जिस तरह से अबुआ सरकार ने इन तमाम महिलाओं को डिजिटलीकरण करके इनकी जो समय अवधि है उसमें कहीं ना कहीं राहत देने के काम किया, और ऐसे में अभी महिलाएं क्षेत्र के साथ साथ बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दे पाएंगी।
इस खबर के लिए यहीं तक वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद कोलांचल संवाद रांची।